1 अक्टूबर 2024 यूएसए की एक प्राइवेट बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने एक ऐसी चीज कर दी जो कि ह्यूमैनिटी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा नाइटमेयर बन सकती है। उन्होंने 10,000 साल से एक्सटिंक्ट डायर वुल्फ की प्रजाति को दोबारा जिंदा कर दिया, सिर्फ उनके पुराने डीएनए और एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके। नाउ इमेजिन कि ऐसे कितने सारे और क्रीचर्स होंगे जो कि हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एंड अब वो सभी दोबारा जिंदा होने की कोशिश में है। एंड क्यों ये चीज अगर पॉसिबल हो जाती है तो आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है। जानेंगे सारे सवाल आज की इस वीडियो में। क्रैकन एक पौराणिक समुद्री राक्षस है जो कि स्कैंडिनेवियन लोक कथाओं से आया है, जिसे अक्सर एक विशाल टेंटिकल वाले जीव के रूप में बताया जाता है जो कि इतना बड़ा है कि एक बार में टाइटैनिक जैसे जहाज को इजीली समंदर के अंदर खींच सकता है। क्रैकन के सबसे पुराने किस्से 13वीं सदी की नॉर्स माइथोलॉजी में मिलते हैं, जहाँ इसे नॉर्वे और ग्रीनलैंड के तटों के पास रहने वाले एक विशाल जीव के रूप में दिखाया गया था। उस समय के जहाजियों की कहानियों में इसे अक्सर एक विशाल स्क्विड या ऑक्टोपस जैसा बताया जाता था, जिसके टेंटिकल्स इतने बड़े होते थे कि वे जहाजों को लपेट सकते थे और इजीली उन्हें तबाह कर सकते थे। इसी तरीके से क्रैकन विशाल समुद्र का सबसे खतरनाक राक्षस बन गया। समय के साथ क्रैकन यूरोपियन लिटरेचर और नक्शों में गहरे समुद्र के एक बड़े खतरे के रूप में फेमस हो गया। और कुछ कहानियों की माने तो क्रैकन अगर चाहे तो समंदर में बड़े बड़े विशाल बवंडर और सुनामियों को आसानी से पैदा कर सकता है। हालांकि मॉडर्न साइंस की माने तो क्रैकन और कुछ नहीं बल्कि आर्किटेक्टस ड्यूक्स नाम की एक जायंट स्क्विड स्पीशीज से इंस्पायर्ड है। ये स्पीशीज करीब 40 फीट लंबी है, जो कि क्रैकन से काफी छोटी है मगर उसकी डिस्क्रिप्शन से काफी मैच करती है। नाउ इमेजिन कि ऐसी ही किसी स्क्विड स्पीशीज के जीन कोड को अगर चेंज कर दिया जाए और क्रैकन जैसे बनाने की कोशिश करी जाए तो क्या होगा। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि क्रैकन अभी भी जिंदा है एंड पैसिफिक ओशन की अनंत गहराइयों में अपनी नींद पूरी कर रहा है एंड सही समय आने पर यह राक्षस दोबारा वापस आएगा। एंड मुझे शायद ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि फिर क्या होगा। Now I don't think so कि मुझे ड्रैगन्स के बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत भी है कि विशाल उड़ने वाले मुंह से आग उगलने वाले मैसिव रेप्टाइल्स कितने खतरनाक हैं। हम सब शायद इससे वाकिफ हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पॉप कल्चर और लिटरेचर में जिस तरीके से ड्रैगन्स को आज तक रिप्रेजेंट किया गया है उसे देखकर तो यही लगता है कि भैया इससे खतरनाक तो कुछ भी नहीं। मगर इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बिकॉज अगर हम लोग एशियन माइथोलॉजी स्पेशली चाइनीज माइथोलॉजी पर नजर डालें तो वहाँ पर ड्रैगन्स को बहुत ही प्योर माना जाता है। उनके कल्चर्स में ड्रैगन्स आर अ सिंबल ऑफ होप एंड फेथ। वहीं यूरोपियन कल्चर्स में ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा वाइल्ड और अग्रेसिव तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, जिसकी एक्चुअल प्रेजेंटेशंस शायद हमने गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी सीरीज में बहुत अच्छे से देखी हुई है। अब सवाल ये बनता है कि क्या ड्रैगन्स को वापस जिंदा करा जा सकता है? वेल आई गेस यस, क्योंकि आई हैव अ थ्योरी ऑन दिस एंड फॉरगिव मी इन एडवांस बिकॉज़ ये काफी वाइल्ड है। देखो, अगर हम पास में झांके तो क्या आज से सिर्फ 100 साल पहले किसी ने ये सोचा था कि कोई इंसान अपने घर में बैठकर पूरी दुनिया के बारे में जान सकता है या फिर पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन उसके हाथों में होगी? आई गेस नहीं। बट हे भी यार, आज हम सब के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन्स हैं। एंड नाउ कम्स माय थ्योरी व्हिच इज कि जिस तरीके से जुरासिक पार्क मूवीज में हमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ प्राइवेट कंपनी के ओनर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डायनासोर्स को वापस लाए और फिर उन्होंने इंसानों को रियल लाइफ डायनासोर्स का एक्सपीरियंस देने के लिए जुरासिक पार्क बनवाया, वैसे ही इन फ्यूचर में कोई एक ऐसा बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क या जेफ बेजोस इसी तरीके से ड्रैगन्स या उसके कोई प्रोटोटाइप को दोबारा से पुनर्जीवित कर दे फॉर अर्निंग मनी। क्योंकि साइंटिफिकली भी देखो तो ड्रैगन्स एक्चुअली में रेप्टाइल्स और डायनासोर्स की एक इंस्पिरेशन है। बेसिकली देयर अल्टीमेट वर्जन्स लाइक डायमॉर्फोडॉन, सॉर्डेस, ये सब फ्लाइंग डायनासोर्स की एक प्रजाति है जिसका एग्जैजरेटेड वर्जन्स है ड्रैगन। सो नाउ लेट्स वेट एंड सी कि क्या फ्यूचर में हमें ड्रैगन्स या उसके जैसा कुछ देखने को मिल सकता है कि नहीं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई वाइल्ड थ्योरी है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मरमेड्स लेजेंडरी क्रीचर्स हैं जो दुनिया के कई कल्चर्स की फोकलोर में मिलती हैं, जहां उन्हें यूजुअली ह्यूमंस की अपर बॉडी और फिश की लोअर बॉडी के साथ डिस्क्राइब किया जाता है। मरमेड जैसी बीइंग्स की स्टोरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस तक जाती है, जैसे अराइजियन, ग्रीक और मिडिवल यूरोपियन ट्रेडिशंस। मरमेड्स के बारे में जानकारी सबसे पहले एंशिएंट मेसोपोटामिया की लोक कथाओं से मिलती है, जहां अटारगेटिस नाम की गॉडेसेस को फिश लाइक फॉर्म के साथ वर्शिप किया जाता था। कई यूरोपियन कहानियों में मरमेड्स को एज गुड लक देखा जाता है, वहीं अगर इनको छेड़ दिया जाए तो ये भयंकर तबाही भी ला सकती है। पुराने समय में मरमेड्स के सबसे ज्यादा किस्से जहाजियों के मुंह से सुनने को मिलते थे जब वो अपने समुद्री सफर से लौट कर आते थे। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि मरमेड लेजेंड्स का ओरिजिन रियल लाइफ मरीन एनिमल्स जैसे कि मैनाटीज, ड्यूगॉन्ग्स और सील्स को गलत समझने से हुआ है, स्पेशली तब जब जहाजी कई दिनों तक समुद्र में ट्रैवल करते हुए दूर दराज जब देखते थे तो कई दफा लाइट या पुअर विजिबिलिटी की वजह से वो इन क्रीचर्स को मरमेड समझ लेते थे एंड जबकि वो सिर्फ उनकी आंखों का धोखा होता था। जैसे कि रेगिस्तान में भटकते किसी बंजारे को जब ओएसिस जैसी चीज दिखती है, इट्स समथिंग लाइक दैट। मगर दुनिया के कई अलग अलग कोनों में अक्सर लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने मरमेड्स को देखा है, मगर कभी भी कोई ठोस सबूत न होने की वजह से ये बातें सिर्फ अफवाहें बन जाती हैं। टाइम के साथ साथ इन कहानियों को लिटरेचर, आर्ट और मॉडर्न मीडिया में रोमांटिसाइज और
पॉपुलराइज किया गया, जिससे ब्यूटीफुल ह्यूमन लाइक सी बीइंग्स की फेमिलियर इमेज बन गई। नाउ द मेन सवाल इज कि क्या मरमेड भी दोबारा से जिंदा हो सकती है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखो, फ्यूचर में जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी के एडवांस होने के साथ साइंटिस्ट थियोरेटिकली एक्सट्रीम जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट स्पीशीज के ट्रेड्स को कंबाइन करना, लेकिन एक रियल ह्यूमन फिश हाइब्रिड बनाना बायोलॉजिकल, एथिकल और लीगल लेवल पर बहुत ही डिफिकल्ट है। ह्यूमन डीएनए और फिश डीएनए नेचुरली कंपैटिबल ही नहीं होते, इसलिए ऐसे हाइब्रिड साइंटिफिकली अनरियलिस्टिक है। बट ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई हैव अनदर थ्योरी ऑन दिस, बट दिस टाइम विद द प्रूफ। रिसेंट ईयर्स में डॉक्टर्स ने जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के हार्ट को ह्यूमन पेशेंट पे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया है, जिसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। देखो, नॉर्मली ह्यूमन इम्यून सिस्टम एनिमल ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन साइंटिस्ट अब क्रिस्पर जैसे टूल्स का यूज करके पिग के डीएनए में से रिजेक्शन कॉजिंग जीन्स को हटाकर उसे ह्यूमन कंपैटिबल जीन्स में ऐड कर देते हैं। इससे पिग के ऑर्गन्स लिमिटेड टाइम तक ह्यूमन बॉडी में काम कर पाते हैं। ये टेक्नोलॉजी प्रूव कर देती है कि साइंटिस्ट अब स्पीशीज बाउंड्रीज के अक्रॉस जेनेटिक मटेरियल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। और यही चीज सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है, और वो है सेफ्टी। क्योंकि अगर हमने ह्यूमन और एनिमल क्रॉस ब्रीडिंग को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया, तो आगे आने वाले समय में हम ह्यूमंस और भी जानवरों की बॉडी को कंबाइन करेंगे विद ह्यूमंस, जो कि माइंड यू बिल्कुल भी सेफ नहीं होंगे। वेल, तो सवाल फिर भी यही है कि क्या ये सारे क्रीचर्स वाकई में दोबारा जिंदा हो सकते हैं? आई गेस मे बी नॉट, क्योंकि मैंने अपनी दोनों थ्योरी पहली बता दी है। एंड नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ समवन। जिस तरीके से डायर वुल्फ दोबारा जिंदा कर दिए गए, वो भी नेचर के लॉस के खिलाफ जाकर, तो आई एम प्रीटी श्योर कि बाकी एक्सट्रीम जानवरों की भी बारी बहुत जल्दी आने वाली है। सो तब तक के लिए वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच। मगर क्या तुम उस खतरे के बारे में जानते हो जो कि हमारी धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है? एक ऐसा आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट जिसने पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट की नींद उड़ा कर रखी हुई है। वेल, उसे जानने के लिए मेरी इस लास्ट वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो वीडियो खत्म, एंड मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन योर ओपिनियंस ऑन दिस टॉपिक, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल, or is it?